वेलकम टू इडुवेरिया जीके स्टडी। इडुवेरिया जीके स्टडी में आप लोगों का स्वागत है। मैं प्राचीन भारत से उन सभी क्वेश्चन को स्टडी करवाऊंगा जो पिछले कई सालों से वो क्वेश्चन हर कंपटीशन में हर तरह के जॉब्स का एग्ज़ाम्स में रिपीट होते आ रहे हैं। तो कृपया ध्यान से सुनिएगा और अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, हाँ, और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। थैंक यू। पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? 1500 ईस्वी से 1000 ईस्वी पूर्व को पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल माना जाता है। पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? 1500 ईस्वी से 1000 ईस्वी पूर्व तक, 1500 ईस्वी से 1000 पूर्व ईस्वी तक माना जाता है। पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक काल, ऋग वैदिक काल माना जाता है। उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? उत्तर वैदिक का संस्कृति का काल किसे माना जाता है? 1500 ईस्वी 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व माना जाता है। 600 ईस्वी पूर्व माना जाता है। उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व माना जाता है। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन। प्रारंभिक कार्यों के बारे में निम्न में से कौन सा सही नहीं है? वे संस्कृत बोलने वाले थे? नहीं। वे घुड़सवारी किया करते थे? नहीं। वे कई झुंडों में भारत पहुँचे? नहीं। वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे? वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। यह प्रारंभिक आर्यों के बारे में सही है। वे घुड़सवारी किया करते थे, यह गलत है। वे संस्कृत बोलते थे, यह गलत है। वे कई झुंड में भारत पहुँचे, यह गलत है। प्रारंभिक आर्यों के बारे में वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। निम्न में से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? जौ का, गेहूँ का, चावल का या तंबाकू का? तंबाकू का ज्ञान नहीं था। वैदिक काल में फसल का, तंबाकू के फसल का ज्ञान नहीं था। बाकी जौ का ज्ञान था। वैदिक काल में गेहूं का भी था, चावल का भी था। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? श्रवण। श्रवण के नाम से जाना जाता है। श्रवण के नाम से जाना जाता है। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? श्रवण के नाम से जाना जाता था। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? श्रवण। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है सुलभ सूत्र। वैदिक ग्रंथ का महत्वपूर्ण अंग है सुलभ सूत्र। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? ऋग्वेद में? यजुर्वेद में? नहीं। अथर्ववेद में? नहीं। सामवेद में? नहीं। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? ऋग्वेद में। ऋग्वेद में दी गई है। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? ऋग्वेद में। निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। आरण्यक और उपनिषद। निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। वेदों की संख्या कितनी है? 4। वेदों की संख्या कितनी है? 4। वेदों की संख्या कितनी है? 4। कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी तथा वेद त्रयी कहलाते हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद।
इसको संयुक्त रूप से त्रयी तथा वेद त्रयी कहते हैं। त्रयी तथा वेद त्रयी कहते हैं। कौन से वेद संयुक्त रूप से त्रयी तथा वेद त्रयी कहते हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडक उपनिषद से। मुंडक उपनिषद से लिया गया है। भारत में राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है सामवेद को। सामवेद को भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ सामवेद को कहा जाता है। प्रथम विधि निर्माता कौन है? मनु। प्रथम विधि निर्माता मनु। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है श्रीमद् भागवत गीता। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है श्रीमद् भागवत गीता। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है श्रीमद् भागवत गीता। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? गोधन। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? गोधन। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? गोधन। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? गोधन। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है श्रीमद् भागवत गीता। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है श्रीमद् भागवत गीता। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? गोधन। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? 10वें मंडल में। ऋग्वेद में किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? 10वें मंडल में शूद्र का उल्लेख मिलता है। 10वें मंडल में शूद्र का उल्लेख मिलता है। पुराणों की संख्या कितनी है? 18। पुराण कितने हैं? 18। पुराण कितने हैं? 18। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? प्रकृति का। पशुपति, देवी माता, त्रिमूर्ति नहीं, प्रकृति का। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? प्रकृति का उपासना था। प्रकृति का। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ? इंद्र का। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ? इंद्र का। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ? इंद्र का। सुलभ सूत्र किस विषय से संबंधित है? ज्यामिति से। सुलभ सूत्र किस विषय से संबंधित है? ज्यामिति से। ज्योतिष, गणित और खगोल नहीं, ज्यामिति से। सुलभ सूत्र ज्यामिति से संबंधित है। अस्तो माँ सद्गमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृतो माँ अमृतगमय कहाँ से लिया गया है? उपनिषद से। वेदांग से लिया गया? नहीं। महाकाव्य से? नहीं। पुराण से? नहीं। अस्तो माँ सद्गमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्यो माँ अमृतगमय कहाँ से लिया गया है? उपनिषद से। आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे पंजाब में। आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे पंजाब में बसे थे। और सबसे पहले कहाँ बसे थे? पंजाब में। सूची 1 में वेद दिया हुआ है, सूची 2 में यज्ञकर्ता दिया हुआ है। इसको मिलान करना है। ऋग्वेद का होता होत्री, यजुर्वेद का अथर्वयु, सामवेद का उद्गात्री, अथर्ववेद का ब्रह्मा। वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा जाता है? क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है। वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा जाता है? क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है। वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा जाता है? क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है। विशेषिक दर्शन के प्रतिपादक हैं उल्लूक कनद। विशेषिक दर्शन के प्रतिपादक हैं उल्लूक कनद। विशेषिक दर्शन के प्रतिपादक हैं उल्लूक कनद। मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक है जैमिनी। मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक है जैमिनी। मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं जैमिनी।
जैमिनी। वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक है बादरायण, बादरायण। वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक है बादरायण। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? 9वां मंडल। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? 9वां मंडल। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दशराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? पुरुषणी। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दशराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? पुरुषणी नदी के ऊपर लड़ा गया। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दशराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? पुरुषणी। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? 1/6। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? 1/6। 800 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? ब्राह्मण युग से जुड़ा है। 800 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? ब्राह्मण युग से जुड़ा हुआ है। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? धर्मशास्त्र के काल से। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? धर्मशास्त्र के काल में। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? धर्मशास्त्र के काल में। एशिया माइनर स्थित बोगाजकोई का महत्व इसीलिए है कि वह जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, नाथसय का उल्लेख मिलता है। एशिया माइनर स्थित बोगाजकोई का महत्व इसीलिए है कि वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, नासतय का उल्लेख मिलता है। गायत्री मंत्र देवी संभृतु को संबोधित किस पुस्तक में मिलता है? ऋग्वेद में। गायत्री मंत्र देवी संभृतु को संबोधित किस पुस्तक में मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। गायत्री मंत्र देवी संभृतु को संबोधित किस पुस्तक में मिलता है? ऋग्वेद में। न्याय दर्शन को प्रचारित किया गया था गौतम ने किया था। किसने किया था? गौतम ने। न्याय दर्शन को प्रचारित किया था गौतम ने। न्याय दर्शन को प्रचारित किया था गौतम ने। प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते हैं स्वर्ण आभूषण। प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे स्वर्ण आभूषण। योग दर्शन के प्रतिपादक हैं पतंजलि। योग दर्शन के प्रतिपादक हैं पतंजलि। उपनिषद पुस्तकें हैं दर्शन पर, धर्म पर नहीं, योग पर नहीं, विधि पर नहीं, दर्शन पर। उपनिषद पुस्तकें हैं दर्शन पर। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। सूची 1 में वेद हैं, सूची 2 में इसका आंसर ए होगा। ऋग्वेद का 1 का 4 स्तोत्र एवं प्रार्थनाएं। ऋग्वेद स्तोत्र एवं प्रार्थनाएं। ऋग्वेद स्तोत्र एवं प्रार्थनाएं। यजुर्वेद स्तोत्र एवं कर्मकांड। स्तोत्र एवं कर्मकांड। सामवेद संगीतमय स्तोत्र। अथर्ववेद तंत्र मंत्र एवं वशीकरण। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है सिंधु। सबसे ज़्यादा किसका आरंभिक वैदिक साहित्य में वर्णन किया गया है? कौन सा नदी का? सिंधु नदी का। उपनिषद काल के राजा अशुपति शासक थे केकई के, काशी पंचाल के, विदेह के नहीं। उपनिषद काल के राजा अशुपति कहाँ के शासक थे? केकई के। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में होता है? कठोपनिषद में। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में होता है? कठोपनिषद में। वैदिक नदी कुंभा काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? अफगानिस्तान में, कश्मीर में नहीं।
चीनी तुर्किस्तान में नहीं, पंजाब में नहीं, अफगानिस्तान में। वैदिक नदी कुंभा काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? अफगानिस्तान में। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है सांख्य दर्शन। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है सांख्य दर्शन। भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिलता है? अतरंजी खेड़ा। भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिलते हैं? अतरंजी खेड़ा से मिलते हैं। निम्नलिखित में किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? यजुर्वेद का नहीं, सामवेद का है। सांगवेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है, अथर्ववेद का नहीं, सामवेद का है। निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? सामवेद का। निम्नांकित में कौन प्रस्थानत्रयी में शामिल नहीं है? भागवत। निम्नांकित में कौन प्रस्थानत्रयी में शामिल नहीं है? भागवत। क्रम का सिद्धांत संबंधित है मीमांसा से। क्रम का सिद्धांत किससे संबंधित है? न्याय से नहीं, वेदांत से नहीं, विशेषविक से नहीं, मीमांसा से है। कर्म का सिद्धांत संबंधित है मीमांसा से। सुमिलित कीजिए। वेद हैं, उसके महिमा है। ए का 3 है। अथर्ववेद औषधियों से संबंधित है। अथर्ववेद औषधियों से संबंधित है। अथर्ववेद किससे संबंधित है? औषधि से। अथर्ववेद औषधि से संबंधित है। ऋग्वेद ईश्वर की महिमा से संबंधित है। ऋग्वेद ईश्वर की महिमा से संबंधित है। यजुर्वेद बलिदान है, बलिदान विधि है। सामवेद संगीत है। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? चिकित्सा से। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? चिकित्सा से। चिकित्सा से मतलब डॉक्टरी से चरक संहिता संबंधित है। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है यजुर्वेद में। ऋग्वेद से नहीं, सामवेद से नहीं, ब्राह्मणों से नहीं, यजुर्वेद से। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है यजुर्वेद से। वैदिक युगीन सभा गांव के व्यावसायिक लोगों की संख्या थी? नहीं। राज दरबार होता था? नहीं। राज्य के समस्त लोगों की एक राष्ट्रीय सभा थी? नहीं, मंत्री परिषद थी। वैदिक युगीन सभा मंत्री परिषद थी। वैदिक युगीन सभा मंत्री परिषद थी। वैदिक युगीन सभा मंत्री परिषद थी। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी गणतंत्र। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी गणतंत्र। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी गणतंत्र। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। मतलब सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद। निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? सांख्य, वैशेषिक नहीं, मीमांसा नहीं, योग नहीं, शाक्य। निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन के आरंभिक विचारधारा है? सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं विधात, इन 6 विभिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई वैदिक युग में। सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत, इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों के स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है वैदिक युग में। निम्नलिखित में वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? लुहारगिरी। निम्नलिखित में से वह कौन सा व्यवसाय है या दस्तकारी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाया गया था? मृदभांड, पाटरी नहीं, बढ़ईगिरी नहीं, आभूषण नहीं। लुहार जो है नहीं लाया गया था, बाकी सारे लाए गए थे। मृदभांड, बढ़ईगिरी, आभूषण सारे आर्य जानते थे, लेकिन लुहारगिरी नहीं जानते थे। निम्नलिखित में वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्य द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई? लुहारगिरी। उपवेद को संबंधित वेद से मिलान करना है। आर्यवेद, ऋग्वेद,
धनुर्वेद, यजुर्वेद, गंधर्ववेद, सामवेद, शिल्पवेद, अर्थशास्त्र, अथर्ववेद। ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है? दोहरे मंडल से 7वें मंडल तक, दूसरे मंडल से 7वें मंडल तक को 6 मंडलों को वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है, दूसरे से 7वें तक को। किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? अथर्ववेद में। किस वेद में जादुई माया और वशीकरण, मैजिकल चार्म्स और स्पेल्स का वर्णन है? अथर्ववेद में। आर्य समाज इंगित करता है श्रेष्ठ वंश को, निर्जाति समूह को नहीं, भाषा समूह को नहीं, या आयावरी जन को नहीं, श्रेष्ठ वंश को। आर्य समाज इंगित करता है श्रेष्ठ वंश को, श्रेष्ठ वंश को। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10। आर्य भारत में संभवतः आए मध्य एशिया से। आर्य भारत में संभवतः आए मध्य एशिया से। कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है? यजुर्वेद। कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में रचित है? यजुर्वेद। सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी और उल्लेख किस वेद में मिलता है? अथर्ववेद में। सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी, यह उल्लेख किस वेद में मिलता है? अथर्ववेद में मिलता है, अथर्ववेद में मिलता है। ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? विदत। ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? विदत। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन से है? शतपथ ब्राह्मण। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन सा है? शतपथ ब्राह्मण। गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? उत्तर वैदिक काल में। गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? उत्तर वैदिक काल में। अनुलोम विवाह का अर्थ है उच्च वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण जाति के साथ विवाह। उच्च वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह को अनुलोम कहते हैं। मतलब ऊंचे लोगों को नीची जाति की लड़की से शादी करना ही अनुलोम विवाह का अर्थ है। अनुलोम विवाह का अर्थ है उच्च वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह। प्रतिलोम विवाह का तब अर्थ माना जाता है जब उच्च वर्ण की नारी और निम्न वर्ण के पुरुष के साथ विवाह किया जाता है। मतलब अपर कास्ट की लड़की होनी और लो कास्ट की लड़का है, तब उसको प्रतिलोम विवाह माना जाता है। वैदिक युग में यव कहा जाता है, जौ को यव कहा जाता है। वैदिक युग में यव को जौ कहा जाता है या जौ को यव कहा जाता है। व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ? चावल के लिए। व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? चावल के लिए। अथर्व का अर्थ है पवित्र जादू। अथर्व का अर्थ है पवित्र जादू। अथर्व का अर्थ है पवित्र जादू। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। शिक्षा ध्वनि शास्त्र, कल्पसूत्र क्रमकांड, निरुशब्द शब्द व्युत्पत्ति शास्त्र, छंद छंद शास्त्र, छंद शास्त्र। प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार है पाणिनि। कौन है? पाणिनि। अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं पाणिनि। वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को भी दबाइएगा ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? मनु स्मृति, नारद स्मृति नहीं, याज्ञवल्क्य स्मृति नहीं, पराशर स्मृति नहीं, मनु स्मृति सबसे प्राचीनतम है। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? रामायण को आदि काव्य की संज्ञा दी जाती है। रामायण को आदि काव्य की संज्ञा दी जाती है। रामायण को आदि काव्य की संज्ञा दी जाती है। प्राचीनतम पुराण है मत्स्य पुराण। पुराण सबसे कौन पुराना है?
मत्स्य, मछली वाला, मत्स्य पुराण। विष्णु पुराण, भागवत पुराण, वायु पुराण। मत्स्य पुराण प्राचीनतम है। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना जाता है? सरस्वती को। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी सरस्वती है। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी कुल कुटुंब। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी कुल कुटुंब। ऋग वैदिक काल के उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी स्तुति 250 सूक्तों की रचना की गई। इंद्र। ऋग वैदिक काल के उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी स्तुति 250 सूक्तों की रचना की गई थी। इंद्र। किस वेद में सभा को नरिष्ट अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अनुल्लंघनीय कहा गया है? अथर्ववेद। किस वेद में सभा को नरिष्ट अथवा सामूहिक वाद विवाद या अनुल्लंघनीय कहा गया है? अथर्ववेद को। किस रचना में नारी को सूरा और पांसा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है? मैत्रेयी संहिता में। किस रचना में नारी को सूरा और पांसा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है? मैत्रेयी संहिता में। उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? प्रजापति को। इंद्र, विष्णु, रुद्र नहीं, प्रजापति को। उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है? प्रजापति को। किस वेद में सभा को नरिष्ट अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अनुल्लंघनीय कहा गया है? अथर्ववेद को। नारी को सूरा और पांसा के साथ 3 बुराइयों के साथ शामिल किया गया है। किस रचना में? मैत्रेयी संहिता में। उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान है? प्रजापति को। सुमेलित करिए। ए को बी से राजसूय यज्ञ राजा के सिंहासन रोहन से संबंधित यज्ञ है। राजसूय यज्ञ राजा के सिंहासन रोहन से संबंधित यज्ञ है। अश्वमेध यज्ञ राजनैतिक शक्ति बढ़ाने हेतु किया जाने वाला यज्ञ। वाजपेयी यज्ञ शौर्य प्रदर्शन व प्रजा के मनोरंजनार्थ किया जाने वाला यज्ञ। अग्निष्ठाम यज्ञ देवताओं को पसंद करने के लिए हेतु अग्नि को पशु बलि दिया जाने वाला सोमरस का पान किया जाने वाला यज्ञ। अग्निष्ठान यज्ञ। ये ऋग्वेद में उल्लिखित नाम है और उसके आधुनिक नाम है। ऋग्वेद में उल्लिखित नाम और उसके नाम नदी के नाम है ये। तो पुरुषनी रावी नदी को बोलते हैं आधुनिक नाम, और ये पुराना नाम है पुरुषनी रावी। शत्रुधि सतलज को बोलते हैं। अस्कनी चिनाब को बोलते हैं। विपाशा ब्यास को बोलते हैं। संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? 16। संस्कार कितने हैं? 16। संस्कार कितने हैं? 16। संस्कार 16। ब्रह्मा विवाह समान वर्ग या जाति का विवाह ब्रह्मा विवाह बोला जाता है। दैव विवाह पुरोहित का प्राश्रमिक में मिले कन्या के साथ विवाह, मतलब प्राश्रमिक उसके पुरोहितों को दान में मिलते हैं ना, प्राश्रमिक में दान में कन्या के साथ विवाह दैव विवाह बोलते हैं। आर्ष विवाह कन्या मूल के रूप में एक जोड़ी गाय व बैल चुकाकर दिया गया विवाह। कन्या मूल के रूप में एक जोड़ी गाय या बैल चुकाकर किया गया विवाह आर्ष विवाह। प्रजापत्य विवाह बिना दहेज का विवाह। प्रजापत्य विवाह बिना दहेज का विवाह को बोला जाता है। गंधर्व विवाह प्रेम विवाह बोलते हैं। प्रेम विवाह को गंधर्व विवाह। आसुर विवाह कन्या को खरीद कर किया गया विवाह आसुर विवाह। राक्षस विवाह पराजित राजा की कन्या या अपहरण किया गया कन्या के साथ विवाह राक्षस विवाह। पैशाच विवाह सोई अवस्था में कन्या को गुमराह कर या मानसिक रूप से अस्वस्थ कन्या को गुमराह कर उसके साथ किया गया विवाह पैशाच विवाह बोलते हैं। 3 ऋण में शामिल नहीं है, मातृ ऋण शामिल नहीं है।
देव ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण सभी हैं, लेकिन मातृ ऋण शामिल नहीं है। 3 ऋण में कौन सा शामिल नहीं है? मातृ ऋण। देव ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण, मातृ ऋण नहीं है। ऋग वैदिक काल में संबंधित मृदभांड संस्कृति है गेरुबर्णी मृदभांड, ओसीपी संस्कृति। ऋग वैदिक काल में संबंधित मृदभांड संस्कृति है गेरुवर्णी मृदभांड संस्कृति। उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति है चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति। उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति है चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति। मृदभांड संस्कृति। हरियाणा प्रांत में चित्रित धूसर मृदभांड स्थल किस स्थान पर हाल में किए गए उत्खननों से प्रकाश में लाया गया? भगवानपुर से। हरियाणा प्रांत में चित्रित धूसर मृदभांड स्थल किस स्थान पर हाल ही में किए गए उत्खननों से प्रकाश में आया है? भगवानपुर। प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है? ऋग्वेद में। प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है? ऋग्वेद में। प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है? ऋग्वेद में। ऋग्वेद में अघन्य बद्ध योग नहीं है शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? गाय के लिए। ब्राह्मण, स्त्री, पुरोहित नहीं, गाय के लिए कहा गया। ऋग्वेद में अघन्य बद्ध योग नहीं, जिसको अघन्य बोलते हैं, अधन्य बोलते हैं। बद्ध योग नहीं है तो अधन्य बोलते हैं उस गाय के लिए, गाय के लिए। प्राकृतिक संतुलन त्रथ स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवता को त्रत्सय गोप कहा गया? वरुण को। वरुण देवता को त्रत्सय गोप कहा गया। त्रथ प्राकृतिक संतुलन स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवता को त्रत्सय गोप कहा गया? वरुण को। निम्नलिखित में से कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता है? वरुण जल या समुद्र का देवता है। इंद्र नहीं, नास्ता शिवन नहीं, मित्र नहीं, वरुण। निम्नलिखित में से कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता था? वरुण था। 3 क्रमों में पगों में तीनों लोक को माप लेने के कारण किसे उपक्रम कहा गया है? विष्णु को। तीनों लोक नाप लेने के लिए कहा गया विष्णु को। तीनों क्रम पगों में तीनों लोक को माप लेने के कारण किसे उपक्रम कहा गया है? विष्णु को उपक्रम कहा गया है। विष्णु को उपक्रम कहा गया है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। पुषण विवाह का देवता है। पुषण विवाह का देवता। रुद्र पशुओं का देवता है। रुद्र पशुओं का देवता है। धौंस या धौ जगत के पिता। धौंस या धौ जगत के पिता। अदिति देवों के महान माता। अदिति देवों के महान माता। मनु स्मृति मुख्यतः संबंधित है समाज व्यवस्था से। मनु स्मृति मुख्यतः संबंधित है समाज व्यवस्था से। मनु स्मृति मुख्यतः संबंधित है समाज व्यवस्था से। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? विश्वामित्र ने। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? विश्वामित्र ने। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? ईरान से। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? ईरान से। ईरान से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सी एक ऋग्वैदिक कार्यों की लाक्षणिक विशेषता नहीं है? वे लोहे के उपयोग से परिचित नहीं थे। ऋग्वैदिक आर्यों की लाक्षणिक विशेषता यह था कि वह लोहे के उपयोग से परिचित नहीं थे, बाकी वे अश्वों, रथों और काष्ठ के उपयोग से परिचित थे। वे गौ से परिचित थे। वे संपत्ति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण रूप थी गौ। वे ताम्र और आधुनिक हल फाल के उपयोग से परिचित थे। ऋग्वेद में निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? कुंभा या क्रमु। कुभा या क्रमु। ऋग्वेद में निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों का संबंध सूचक है? कुभा या क्रमु। निम्नलिखित में से कौन सी एक ऋग्वैदिक आर्यों की लाक्षणिक विशेषता नहीं है? लोहे के प्रयोग से परिचित नहीं थे। ऋग्वेद में निम्नांकित की नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के आर्यों के साथ
संबंध का सूचक है। कुभा क्रमो, कुभा क्रमो। धर्म तथा रीत का भारत की प्राचीनतम वैदिक संस्कृति के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। धर्म की व्यक्ति के दायित्वों एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था। रीत मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता है। आर्यों के आकर्षक होम सिद्धांत का पक्ष किसने किया था? बीजी तिलक ने। आर्यों के आकर्षक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? बीजी तिलक ने लिया था। आर्यों के आकर्षक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? बीजी तिलक ने लिया था। बीजी तिलक ने लिया था। कुभा काबुल में है। कुभा नदी कहाँ है? आधुनिक नाम है। कुभा काबुल बोलते हैं। अब परूशनी रावी नदी को बोलते हैं। परूशनी रावी नदी को बोलते थे। सदा नीरा गंडक को बोलते थे। सदा नीरा गंडक को बोलते थे। सतुद्री सतलज को बोलते थे। सतुद्री सतलज को बोलते थे। ऋग्वेद में सूक्त है 1028। कितना सूक्त है ऋग्वेद में? 1028 है। ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? 1028। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रस्तुत था प्रकृति पूजा और यज्ञ। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखतः था प्रकृति पूजा और यज्ञ। प्रकृति पूजा और यज्ञ। प्रकृति पूजा और यज्ञ। निम्नलिखित में से किसे भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है? भारतीय परमाणुवाद का जनक किसे कहा जाता है? महर्षि कपिल को नहीं, महर्षि गौतम को नहीं, महर्षि पतंजलि को नहीं, महर्षि कन्नाद को परमाणुवाद कहा जाता था। महर्षि कन्नाद को भारतीय परमाणुवाद कहा जाता था। भारतीय परमाणुवाद महर्षि कन्नाद को। शतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विधेत माधव से संबंधित ऋषि थे। ऋषि गौतम रहुगण। शतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विधेत माधव से संबंधित ऋषि थे। ऋषि गौतम रहुगण शतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विधेत माधव से संबंधित थे। ऋषि गौतम रहुगण। मेरे प्यारे भाइयों, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए और दोस्तों के साथ शेयर करें जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। धन्यवाद।